अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 27 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये है मैक्सिको के राइटर वेलेरिया लुसेली, जिन्हें सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से। अब बात करते हैं डबलिन साहित्य पुरस्कार के बारे में। तो यह प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? डबलिन सिटी काउंसिल के द्वारा। और यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक एकल उपन्यास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी उपन्यास पब्लिश होते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है, अवार्ड है, याद रखेंगे। ठीक है, डबलिन साहित्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा वात्सल योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उन सभी बच्चों को संरक्षण दिया जाएगा, साथ में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो इस योजना का नाम क्या है? वात्सल योजना। क्लियर। अगला प्रश्न है, अमेरिका का कौन सा गोल्फर 50 वर्ष की उम्र में पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाला पहला गोल्फर बन गया है? ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फिल मिकेल्सन, और यह 50 वर्ष की उम्र में पीजीए चैंपियनशिप को जीतने वाले एकमात्र गोल्फर हैं। अब बात करते हैं पीजीए चैंपियनशिप क्या है। पीजीए अर्थात प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशनल गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनका एक एसोसिएशन है अमेरिका में, और उन्हीं के बीच प्रत्येक वर्ष एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस बार जो विजेता रहे वे 50 वर्ष की उम्र के हैं, जिनका नाम फिल मिकेल्सन है। ठीक है, याद रखेंगे पीजीए चैंपियनशिप कहाँ खेली जाती है? अमेरिका में। ठीक है, ये एसोसिएशन अमेरिका में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, 2021 में आयोजित ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इस देश का नाम है भारत। भारत के द्वारा ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई। ठीक है, यह ऑनलाइन माध्यम से की गई है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो आप जानते हैं इसकी स्थापना, ये कब फाउंडेड हुआ था? 2006 में, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वह 2009 में हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट एनुअल समिट हुई थी वह 2009 में हुई थी। ब्रिक्स के आप सदस्य देश जानते हैं कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को 2010 में ज्वाइन किया था। पहले यह ब्रिक था, और जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया तो यह ब्रिक्स हो गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने में शामिल करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है यंग वॉरियर, युवा योद्धा। इसके अंतर्गत 10 साल से लेकर 30 साल के जो स्टूडेंट हैं और जो टीचर्स हैं उनको इस अभियान में शामिल किया गया है। उन्हें गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि वे किस प्रकार से अपने परिवार को कोविड-19 इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसमें भारत की ओर से कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें शामिल है सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो याद रखना है, 2 मंत्रालय शामिल है, साथ में सीबीएसई शामिल है। और कहा जाए तो यह अभियान सीबीएसई के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें कौन शामिल है? यूनिसेफ, सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है केरल के सांजी एनएम, जिन्हें सम्मानित किया गया है जैव विविधता पुरस्कार 2021 से। ठीक है, भारत इंडिविजुअली इन पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष प्रदान करता है। कई क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। इस वर्ष जैव विविधता श्रेणी में ये अवार्ड किसको दिया गया है? साजी एनएम को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केरल के हैं, और केरल में इन्हें प्यार से ट्यूबर मैन के नाम से बुलाया जाता है। इन्होंने कई पालतू प्रजातियों की, जैसे रतालू, कैसावा, विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं या फल हैं, उनका व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन कर उनको संरक्षण प्रदान किया, इसलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम इंपॉर्टेंट है, साजी एनएम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया, ये है सुवेद जायसवाल। ये बन गए हैं सीबीआई के नए डायरेक्टर। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी टेलीग्राम पर शेयर की थी। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रत्येक ट्रांसजेंडर की मदद के लिए कितने रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो 1500 रुपये प्रदान की जाएंगे प्रत्येक ट्रांसजेंडर को, ताकि वे कोरोना काल में अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सकें। क्लियर हो गया? और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, INS राजपूत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और भारतीय नौसेना के राजपूत वर्ग का प्रमुख जहाज था। दूसरा है, इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो पहले बात करते हैं INS राजपूत के बारे में। तो आप जानते हैं यह क्या था? यह प्रमुख जहाज था राजपूत वर्ग का। ठीक है, इसमें मिसाइल वगैरह डिप्लॉय की जा सकती थी। इसको 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। इसके साथ डी कमीशन कब किया गया, यानी सेवा मुक्त कब किया गया, वह भी डेट याद रखेंगे। तो 21 मई 2021 को। ठीक है, दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। कमीशन किया गया था 4 मई 1980 को और 21 मई 2021 को। 80 है यहाँ पे, और 21 मई 2021 को इसको डी कमीशन किया गया, सेवा मुक्त किया गया INS राजपूत को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इस हिसाब से इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। कल करंट अफेयर का सेशन नहीं आया था, तो जो करंट अफेयर्स छूट गए हैं उसको हम आगे वाली वीडियो में कंपाइल कर लेंगे। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए। कोई भी करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो नहीं छूटेगा। तो चलिए अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो आपके विकल्प हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, PR श्रीजेश, स्टीव हॉर्गन, या इनमें से कोई नहीं। साथ में आप बताएंगे PR श्रीजेश क्यों चर्चा में थे, इनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का दिल का दौरा पड़ने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? आपके विकल्प हैं श्री कुमार बनर्जी, श्री KN व्यास, या डॉक्टर शेखर बसु, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं अवतार सिंह भसीन, शिवशंकर मेनन, शशि थरूर, या इनमें से कोई नहीं। हमने आपको शिवशंकर मेनन की एक पुस्तक का नाम बताया था। यदि आपको याद हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब देखते हैं पिछले प्रश्नों को, जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया हेमराज राणा के द्वारा। हेमराज राणा जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। आपको इसका नाम बताना था। तो यह है डिप्कोवान। ठीक है, ये कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, यानी आपकी बॉडी में यह एंटीबॉडी का डिटेक्शन करती है, उस अनुसार आपके रिपोर्ट्स को देती है। तो यह है डिप्कोवान। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का निधन हो गया? तो इनके बारे में आप परिचित हैं। इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे। स्थानीय महिलाओं को इकट्ठा करके इन्होंने वृक्ष ना काटने के लिए इस आंदोलन को चलाया था, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा से आप काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। तो इनके बारे में विशेष रूप से विस्तार से पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। कभी भी नेचर से रिलेटेड या पर्यावरण संबंधित कोई भी ऐसे आता है तो इनका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। इन्होंने कुछ स्लोगन्स दिए थे, उनको आप अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का विषय क्या था? इंटेलेक्चुअल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका विषय क्या था इस वर्ष का? इस वर्ष का विषय था वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पिछली बार का यानी 2020 का जो इसका विषय था वह था आर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हमारा जो सॉल्यूशन है वो नेचर में है, यानी हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल हमें प्रकृति में मिलेगा। और इस वर्ष का
जो थीम है उसको एक्सटेंड करते हुए रखी गई है, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यानी हम खुद भी उस हल का एक हिस्सा हैं, सोल्यूशन का एक हिस्सा हैं। क्लियर? तो ये दोनों थीम आपको याद रखनी है, 2020 की भी और 2021 की भी, ये दोनों ही आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ईयर वाइज। तो जब भी प्रश्न हल किया करिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करिए, देखा करिए कि रिसेंट वाला पूछा या पिछले साल का पूछा है। जैसे इंडेक्सेस हैं, जितने भी सूचकांक हैं, उसमें इस वर्ष का आप रैंकिंग याद रखेंगे, साथ में भारत की रैंकिंग पिछले 2 साल की ज़रूर याद रखिए। 2009 यूपीपीसीएस में, 2019 का जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था, उसमें 2 वर्ष पिछला जो भुखमरी सूचकांक था वह पूछा गया था। तो यदि आप पिछले 2 वर्ष के पढ़े रहेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्नों को टैकल करने में आसानी रहेगी। तो चलिए, ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।